Please, let's have a big round of applause. Let me hear it. पगड़ियां पहन के आए हैं to support the movie. मैं छोटे शहर से हूँ और मैंने जिस महिलाओं के असमान दर्जे की हम लोग बात करते हैं वो मैंने बहुत करीब से देखा है जी। फिर बड़े शहर में आया तो वो भी ऐसा वो थोड़ा ज़्यादा सटल हो जाता है लेकिन दर्जा वही रहता है। और तो जब शौमिक ने मुझे ये फिल्म सुनाई तो मुझे लगा ये एक फिल्म है जो इस विषय पर बात करती है, इसको बदलने के बारे में बात करती है, इसलिए इस फिल्म में बहुत इंटरेस्ट हुआ। फिर माधुरी जी आई, जूही जी आई, फिल्म और एक्साइटिंग बन गई और फिर हमने बहुत सारा जोर लगा के फिल्म बनाई। ऑब्वियस मुझे पता नहीं लेकिन शौमिक एक्चुअली डायरेक्टर के दिमाग में हमेशा लिखते वक्त एक चेहरा बनना शुरू हो जाता है। राइट। तो शौमिक के दिमाग में वो चेहरा था। अच्छा। ही वाज वेरी क्लियर कि माधुरी के पास जाना है। हाँ, और थैंकफुली और गुड फॉर द फिल्म दैट माधुरी के पास गए तो माधुरी को रोल पसंद आया, स्क्रिप्ट पसंद आई, तो वो थोड़ा आसान हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें फिल्म में हम बात कर रहे हैं स्त्री को सशक्त बनाने की जी। उसे एम्पावर करने की, उसे वो सब कुछ देने की ताकि वो अपने दो पैरों पे खड़ी रह सके, इंडिपेंडेंस उसे देने के बारे में जी। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है। और रज्जो यही काम करती है, बाकी दूसरी जो औरतें हैं उनको हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं मुझे कनेक्शन लगा इस कैरेक्टर के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सिटी में रह के जो लोगों को देखते हैं वो सिर्फ 25% लोग हैं जो होराइजन के ऊपर हैं, लेकिन हमारा इंडिया जो है वो 75% जो है वो रूरल में है, गांव में है, छोटे शहरों में है, जहां ये बहुत दिखाई देता है हमें। और तो मुझे ऐसा लगा कि ये रोल करना चाहिए क्योंकि इट टॉक्स अबाउट समथिंग। और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, इसमें गाने भी हैं, डांस भी है, फाइट्स भी हैं, सब कुछ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। हमने गुलाब गैंग बनाई है और गुलाबी गैंग जिसका आपने तस्करा किया वो जयपुर का नहीं है, वो बुंदेलखंड में यूपी में बांदा डिस्ट्रिक्ट में संपत पाल जी हैं जहाँ का है। नहीं, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्पायर्ड भी नहीं है उससे कहीं? अब इंस्पायर्ड तो मतलब आदमी एक पेंटिंग देख के हो जाता है, एक किसी लम्हे से हो जाता है। अच्छा। वो एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब शायद शौमिक के पास होगा। कनेक्शंस मिल ही जाते हैं। हाँ, लेकिन कहानियों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो आपका सवाल शायद ये है कि हमने उनसे कोई अनुमति क्यों नहीं ली है। हाँ, सवाल कम आरोप ज्यादा है। बहरहाल उन्होंने एक्चुअली क्या, जब फिल्म शुरू हुई थी करीब 2 साल पहले, जब अनाउंस हुई थी फिल्म, तो उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट आया था वो ये था कि माधुरी क्या है मेरे सामने और उसको क्या मालूम। ये भाषा अच्छी नहीं थी लेकिन मैंने उस भाषा पर रिएक्ट नहीं किया, अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसी वक्त मैंने हर अखबार के जरिए जवाब दे दिया था कि ये फिल्म आपके जीवन पर आधारित नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ 6-7 महीने पहले मुझे एक लीगल नोटिस भेजा था, उसका भी मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने उनसे डायरेक्टली कुछ नहीं सुना, अखबारों में सुनता रहता हूँ, पता नहीं उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा, छपता रहता है, इस तरह से जवाब देता रहता हूँ। तो सत्य ये है कि ये जो फिल्म गुलाब गैंग जो हमने बनाई है ये संपत पाल जी या किसी भी इंसान के जीवन पर आधारित नहीं है। सिर्फ कहना ये है कि वो न इनके जीवन के बारे में कुछ जानती हैं कि इन्होंने क्या किया है, न ये उनके जीवन के बारे में जानती हैं। तो इस पर इतना आरोप और इतना ज्यादा अग्रेशन क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनको कैसे पता कि इनको नारी का दर्द नहीं मालूम है? किसको कैसे मालूम है कि माधुरी दीक्षित के जीवन में क्या क्या हुआ है, उनको किसका किसका दर्द मालूम है? रज्जू का जो कैरेक्टर है वो उन सब औरतों का प्रतीक है जो दूसरे औरतों के लिए कुछ कर रही हैं। जो संपत पाल जी कर रही है भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहती आ रही हूँ। लेकिन रज्जो किसी की कहानी नहीं है, ये मन घड़ंत कहानी है। इसमें रज्जो गाने भी गा रही है, डांस भी कर रही है, फाइट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है वो। लेकिन फिल्म का मैसेज है जो बहुत सी औरतें हैं इस दुनिया में जो दूसरी औरतों के लिए काम कर रही हैं, जो और एक लक्ष्मी जी हैं जो एसिड अटैक्स जिनके ऊपर होते हैं उन औरतों के साथ काम कर रही हैं। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ। बहुत औरतें हैं, औरतों के लिए कुछ कर रही हैं, अपनी जान भी वो दाव पे लगा देती है उस चीज के लिए, और उनका प्रतीक है रज्जो। तो मैं कहती हूँ ये सैल्यूट है ऐसी सब औरतों के लिए जो दूसरी औरतों के लिए काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, उनका प्रतीक है, उनके लिए सैल्यूट है मेरी तरफ से। नहीं, वोकैबुलरी ऐसी कोई हमने गाली तो दी नहीं है पिक्चर में। हाँ, 1-2 जगह है जहाँ पे ड्रामेटिक होना था
वहाँ नेसेसरी था कि मैं ऐसे कुछ कहूँ जो लोगों को लगे कि भाई कुछ माय गॉड ये क्या कह दिया इसने, क्या करने वाली है। ये डायरेक्टर पे है, आपके स्क्रिप्ट पे है, आप कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं उस पे है सब। थोड़ा समाज पे भी है एक्चुअली। जो शब्द हम लोग पहले एक्सेप्टेबल शब्द हुआ करते थे बड़े छोटों के बीच में जी, या इवन टेलीविजन पर, अब आप देखें आपके जो कॉमेडी शोज हैं जी, माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता ये बहुत संवैधानिक शब्द है, लेकिन टीवी पर आता है जी, तो हो गया होगा शायद संवैधानिक। तो वो बात बात पे बोलते थे मेरी तो फट गई। हाँ, ये शब्द असंवैधानिक था। जब मैं जवान हो रहा था तो ये शब्द असंवैधानिक था जी। लेकिन अब ये आप देखिए कॉमेडी शोज पर कॉमनली यूज होता है। हाँ, ये यूज शायद होता है। एक्सेप्टेंस की बात भी तो है। मैंने एक दिन मैंने पीछे किसी मुझे थोड़ी परेशानी होती थी ऐसे शब्दों से। मैं छोटे शहर का हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ जी, तो मैंने एक दो बार लोगों से विरोध किया तो ऐसा लगा कि नहीं मैं ही शायद आउटडेटेड हूँ। ये समाज चेंज हो चुका है और एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल थोड़ा चेंज हो चुका है। हालांकि अगर आप व्यक्तिगत मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल टेलीविजन पे और सिनेमा में नहीं होना। देखिए, प्रैक्टिकल किए बिना आप फिल्म देखिए, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जाना, उनसे बात करना ये तो संभव नहीं था उससे पहले। लेकिन मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर, मैंने कहानियां सुनी हैं बहुत सी औरतों से जो मेरे घर में भी काम करती हैं या कहीं भी काम करती हैं। ऐसे बहुत से औरतों से मैं मिली हूँ, उनसे उनकी स्टोरी सुनी है मैंने, क्या क्या होता है इस समाज में। तो वो जितने मैंने किस्से सुने थे या जिनसे भी मैं मिली हूँ उनके किस्से सुने हैं और ये सब मैंने अपने ध्यान में रखा था। और आप इतना कुछ सुन रही हैं आजकल जो हो रहा है, तो गुस्सा तो सभी को आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो मुझे लगता है जब मैंने ये रोल लिया और मैंने सोचा कि ये मैं करूंगी, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया है मैंने, ना कि ये सोच के कि भैया ये तो बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म है वगैरह, ये सोच के नहीं, लेकिन ये सोच के कि हम कुछ कह रहे हैं इसके फिल्म के थ्रू, और अगर ये ऑडियंस तक बात पहुंचे और इस बारे में अगर वो सोचे बाद में, तो हमारे लिए और हमारी फिल्म के लिए एक सक्सेस रहेगा इस बात का। नहीं, इस फिल्म में मेरा रोमांस मेरे क्रुसेड के साथ है, जो मेरा एक ध्येय है उसके साथ रोमांस है मेरा। नहीं, मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं अभी तक, और मुझे लगता है बैलेट्स हमेशा सीक्रेट होते हैं तो ये सीक्रेट ही रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने कभी ऐसे स्लैप नहीं किया है जस्ट बिकॉज हु आई एम, उसकी वजह से। और एक एटिकेट्स होते हैं लाइफ में, एक डायलॉग के थ्रू आप करना चाहते हैं पहले, जो भी पहले डायलॉग के थ्रू करना चाहती है, करने की कोशिश करती है, अगर वो नहीं बनता फिर वो कहती है देन माय लॉ विल बी। लेकिन हाँ, पिक्चर देखने के बाद थोड़ा मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा अभी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है तुमसे, कि आंखों में वो जो एक क्रेजीनेस है वो देख लिया मैंने। कि उसकी थोड़ी थोड़ी रिहर्सल मैंने मृत्युदंड में कर ली थी, थोड़ी सी रिहर्सल मैंने लज्जा में कर ली थी उसके लिए। लेकिन हाँ, मैंने टाइकोंडो सीखा था मेरे बच्चों के साथ जब हम डेनवर में थे। तो जो फाइट सीक्वेंसेस हैं इस फिल्म में, उसमें वो बहुत काम में आए मेरे लिए, क्योंकि एक जो फाइट का स्टांस होता है, लाइक किक्स होते हैं या पंचेस होते हैं, वो सब, वो अग्रेसिवनेस जो बॉडी में आनी चाहिए, वो बिकॉज मैंने टाइक्वांडो किया तो वो है। और साथ ही साथ कनिष्क करके एक शाओलिन के मास्टर हैं वो, और वो कमांडोज को वगैरह ट्रेन करते हैं। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैसे करते हैं, क्योंकि औरतों गुस्सा तो मार लेगी औरत, लेकिन बहुत कठिन होता है वो किसी को गिरा देना उसके साथ। तो जो हैंड टू हैंड बहुत पास रह के जो कॉम्बैट, छोटे वेपन्स यूज करना या लाठियों का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे लगना चाहिए ये औरतें ये करती रहती है, मतलब यू नो जब जरूरत पड़े तो वो ये भी कर लेती हैं। तो वो ईज के लिए और उसके लिए, और परवेज करके हमारे कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने ये पूरी फाइट सीन कोरियोग्राफ किया है, तो वो भी थे सेट पे। तो सभी की हेल्प हुई और आई थिंक इट्स अ टीम वर्क, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि इसमें रिदम होता है, फुट वर्क है, बैलेंस है, और जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो ये सब डांसिंग में भी होता है। और सिंक्रोनाइजेशन, जो सामने जो फाइट कर रहा है आपके साथ, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से इट्स वेरी सिमिलर। फ्रिक्शन तो कभी नहीं था, कभी ऐसे बात ही नहीं हुई हमारी जो फ्रिक्शन हो सके। मतलब जब हम काम कर रहे थे तो शी वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, कभी मिल गए तो ऐसे हाय हेलो बाय, यही बात हुई है। तो फ्रिक्शन का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। शी इज अ गुड एक्ट्रेस एंड इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर। नहीं, बच्चों को देखने मेरे एक्शन सीक्वेंसेस, दे आर वेरी वेरी क्यूरियस, क्योंकि उनके साथ मैं टाइक्वांडो करती थी, तो बच्चों को क्यूरियोसिटी है कि ये एक्शन सीक्वेंसेस कैसे किए। हाँ, आगे आना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल, वो एम्पावर्ड है, वो अपनी जो बात है वो कहनी चाहिए। और इस फिल्म के थ्रू हम ये भी कह रहे हैं कि शिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है,
चाहे वो महिला की शिक्षण हो या आदमियों के लिए शिक्षण हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत सी समस्याओं का हल है। जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं किसी के बारे में, उनको अवेयर करते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए डॉक्टर को साथ ही ले आई सबका इलाज करवाने के लिए। फिल्म्स ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। कोई कोई फिल्म्स में मैसेज होता है, कोई कोई फिल्म में सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। हमारी जो फिल्म है गुलाब गैंग, उसमें एंटरटेनमेंट भी है लेकिन एक मैसेज भी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में तो बनती रहेगी, एंटरटेनमेंट तो चाहिए लोगों को, लेकिन अगर उसके साथ साथ ऐसी भी फिल्में बने तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, गुड पीपल आर एवरीवेयर, बैड पीपल आर एवरीवेयर। आम जिंदगी में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। हर मतलब एक सोसाइटी है हमारी, उसमें अच्छे बुरे तो होते, इसीलिए ऐसे कहा है कि इट्स वॉर ऑफ गुड वर्सेस इविल। मैं वेट कर रही हूँ कि कब आए, और अगर वो मिलेगा तो मैं जरूर उसे सबसे आगे खड़ा कर दूंगी। फिर सभी माधुरी दीक्षित बन गए तो माधुरी दीक्षित कहाँ रहे? सब अपने अपने उनकी पर्सनालिटीज हैं जो वो। पुराना म्यूजिक ज्यादा अच्छा था उनका शायद। वेल मुझे देखिए साहिल जो गाना गाते थे, अगर वो आज चलाए तो मुझे लगता नहीं, लोगों में वो पेशेंस नहीं है, लोगों में सब कुछ फास्ट सुनना है, कुछ जल्दी सुनना है। तो हाँ, शायद लिरिक्स कुछ अच्छे हो सके, नहीं, मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि म्यूजिक आज भी बहुत अच्छा बन रहा है। पहले क्या था सर, पहले बहुत लिमिटेड फिल्में बनती थी साल में, तो जो बुरा म्यूजिक बनता था उसका अमाउंट कम होता था। अब हम साल में बहुत ज्यादा फिल्में बनाते हैं, तो वो रेशियो थोड़ा शायद खराब हो गया है। बट ऐसा नहीं कि म्यूजिक अच्छा नहीं बन रहा है, आज म्यूजिक बहुत अच्छा बन रहा है आज भी, और अब लिखा भी बहुत अच्छा जा रहा है। पीछे बीच में एक दौर आया था जब लिखाई अच्छी नहीं हो रही थी, पर अब लिखाई भी बहुत अच्छी हो रही है। वेरी बोरिंग देयर, दे डिड नॉट फाइट, दे डिड नॉट थ्रो एनी टेंट्रम्स। बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैंने इसीलिए कास्ट किया था कि कुछ बदमाशियां होंगी, कुछ झगड़े होंगे, 2 दिन शूटिंग कैंसिल होगी, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, कुछ नहीं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बनना चाहिए और डरना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, वोट तो जरूर करना चाहिए, सभी ने करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो गवर्नमेंट चाहिए जिसमें आपको विश्वास है, तो आपको आगे आके उनके लिए वोट करना चाहिए, ताकि एक जनता के साथ जो क्या कहते हैं मेजॉरिटी है, जिनका मेजॉरिटी पे जिनका ध्यान है, तो वो हो सकेगा, पॉसिबल। यू हैव टू गो देयर वोट, क्योंकि आप अपना जो मत है वो आप दिखा रहे हैं कि ये हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट आनी चाहिए। औरतों ने भी वोट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए कि दिस इज whom we think कि ये अगर गवर्नमेंट आती है तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाएं होंगी। तो women should also vote, definitely.